फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको जो दी थी वो थी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के बारे में बताया था, तो वो आपने फेयर कॉपी में भी लिखी होंगी और उनको लर्न भी किया होगा। तो आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री। तो आप पेज नंबर ओपन करेंगे 181 और एक्सरसाइज 8.1। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी AB इज इक्वल टू 24 और BC इज इक्वल टू 7, तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन ए, कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी। ओके, तो ABC राइट एंगल B पर है, AB है 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले पाइथागोरस यूज करके AC कैलकुलेट करेंगे। तो AC का स्क्वायर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये होगा 576 प्लस 49, यानी AC स्क्वायर आएगा 625 और AC आएगा अंडर रूट 625 इज इक्वल टू 25। तो ये 25 सेंटीमीटर आएगी। अब देखिए, हमारी जो वैल्यू होती हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला वही रखेंगे, PBP अपॉन HHB। तो साइन थीटा होगा P अपॉन H। कॉस थीटा होगा B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और H फॉर हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा P अपॉन B। कॉट थीटा, अब रिवर्स में चलेंगे, B अपॉन P। सेक थीटा H अपॉन B और कोसेक थीटा H अपॉन P। ओके, तो आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है साइन ए कॉस ए। देखिए, अभी हम ये एंगल लेंगे, तो देखिए जो एंगल हम लेते हैं उसके सामने परपेंडिकुलर होता है और 90 के सामने बेस होता है। ठीक है, बाकी जो थर्ड साइड है वो परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज होता है और जो एंगल ले रहे हैं उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, बाकी थर्ड साइड जो बेस है। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, P अपॉन H। तो परपेंडिकुलर कितना है 7, तो ये हो जाएगी 7 अपॉन 25। कॉस ए होता है B अपॉन H। तो बेस है 24 और H है 25। अब सेकंड पार्ट, साइन सी और कॉस सी। साइन सी कॉस सी। अब देखिए, एंगल हमारा A नहीं है बल्कि C है, तो हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगा लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। अब ये AB परपेंडिकुलर हो गया और BC बेस हो गया एंगल C के लिए। तो साइन सी P अपॉन H। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, AB, यानी 24 अपॉन 25। कॉस C बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस कौन सा है 7, ये एंगल C है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। 7 अपॉन 25। ओके,
तो इस तरह से ये कैलकुलेट करना है आपको। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर फाइंड द tan p माइनस cot r। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। नंबर 2, फाइंड tan p माइनस cot r। tan p माइनस cot r। तो देखिए पी क्यू आर एंगल क्यू 90 डिग्री है, ये 12 है और ये 13। तो यहाँ क्यू आर देखिए क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर होगी। क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। देखिए क्यू आर आपको कैलकुलेट करनी है। क्यू आर का स्क्वायर 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और क्यू आर इज इक्वल टू रूट 25 इज इक्वल टू 5। ओके, तो देखिए ये आपकी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है tan p माइनस cot r। देखिए जब हम एंगल P ले रहे हैं, तो tan p क्या होता है? देखिए tan p होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर आप tan p ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। या tan p की वैल्यू निकाल लीजिए पहले। tan p कितना होगा? p अपॉन b और tan p के लिए परपेंडिकुलर होगा 5 अपॉन 12। 13 हाइपोटेन्यूज है। और cot r, देखिए अब एंगल r ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, क्योंकि एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा। और cot की वैल्यू होती है b अपॉन p। तो बेस कितना है? 5 और परपेंडिकुलर है 12। ओके, जब एंगल P लेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। जब एंगल R लेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब कर देंगे tan P माइनस cot R। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 इज इक्वल टू, दोनों कैंसिल हो जाएंगे इक्वल वैल्यू में, और एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। तो फाइंड कॉस ए एंड tan ए।
cos A and tan A। देखिए साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है P/H, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, आपका ये ABC। तो परपेंडिकुलर है, इसको कंपेयर करेंगे परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज 4। ओके, तो यहाँ से AB कैलकुलेट कर लेंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और AB इज इक्वल टू √7। तो ये आएगी √7। अब आप चाहे किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको निकालना है cos A। तो cos A, देखिए cos होता है B/H, B/H। अब तीनों साइड पता है तो कोई भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो बेस क्या है √7 और H क्या है 4 और tan A, B/P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है √7। ओके, तो पहले पाइथागोरस यूज करके थर्ड साइड कैलकुलेट करेंगे, फिर जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म पूछी गई है उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए ये इन गिवन इज गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। देखिए ये दिया है 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो यहां से देखिए ये 15 उधर जाके क्या करेगा डिवाइड, तो cot A इज इक्वल टू 8/15। और क्या cot क्या होता है B/P, cot A होगा B/P। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 8, परपेंडिकुलर 15। तो आप AC कैलकुलेट करेंगे तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 225 और AC स्क्वायर हो जाएगा 289 होता है किसका 17 का। 289 1 1 जा 1 1 8 9 7 7 जा 49 कैरी 4 7 2 जा 14 और 4 18। तो ये स्क्वायर रूट आएगा। देखिए AC जो होगा वो होगा √289 यानी 17। तो ये आएगी 17। अब आपको बताना है साइन ए एंड सेक ए। आपको क्या फाइंड करना है कि साइन ए कितना होगा और सेक ए क्या होगा। तो साइन, अब आपके पास तीनों साइड की
जो मेजरमेंट है वो पता है, तो साइन ए होता है P अपॉन H। तो परपेंडिकुलर, देखिए ये एंगल है A, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो 15 अपॉन 17। और दूसरा है सेक ए। देखिए सेक होता है H अपॉन बी, H अपॉन बी। तो हाइपोटेन्यूज है 17 और बेस है 8। दैट्स क्लियर। देखिए यहाँ पे दिया है 15 कॉट ए इजिकल टू 8, कॉट ए इजिकल टू होगा 8 अपॉन 15। अब ये कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। पाइथागोरस से इसको AC कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 17। अब हमारे पास तीनों साइड हैं तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म की वैल्यू लिख सकते हैं। दैट्स क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन 5 है सेक थीटा। सेक थीटा है 13 अपॉन 12। कैलकुलेट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म। तो देखिए आपको सभी बताने हैं, सेक थीटा के अलावा जो सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है उनकी वैल्यू बतानी है। तो देखिए सेक थीटा होता है H अपॉन बी, H अपॉन बी। तो A B C, सपोज ये एंगल है थीटा, तो तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज को कंपेयर करते हैं तो कितना आता है 13 और बेस आता है 12। सेक थीटा होता है H अपॉन बी, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 13, बेस हो गया 12। अब इसको BC को कैलकुलेट कर देंगे, तो BC का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 13 का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और BC इज इक्वल टू रूट 25 यानी 5 सेंटीमीटर, 5 यूनिट ये आएगी। अब हमें हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो B पर है और उसकी तीनों साइड हमने, यानी 2 साइड दी हैं, तीसरी साइड को हमने कैलकुलेट कर लिया। तो तीनों साइड हैं तो हम किसी की भी वैल्यू लिख सकते हैं। सेक की आपके लिखी हुई है, तो साइन थीटा होता है P अपॉन H। तो परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेन्यूज है 13। कॉस थीटा होता है B अपॉन H। तो बेस है 12 और हाइपोटेन्यूज है 13। ठीक है। टेन थीटा P अपॉन B, तो परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12। कॉट थीटा B अपॉन P, तो बेस है 12 और परपेंडिकुलर है 5। सेक थीटा की वैल्यू लिखी हुई यही। कोसेक थीटा देखिए सेक थीटा होता है H अपॉन बी, तो H कितना है 13 अपॉन बी, तो 13 अपॉन 12। कोसेक थीटा H अपॉन P, तो 13 अपॉन 5। तो ये आप आइडेंटिटी लिखेंगे
तो इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आपको बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ लिखनी है। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म की वैल्यू लिख जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल such that cos A is equal to cos B, तो show that angle A is equal to angle B। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ए, बी और सी, ये कह रहा है एंगल ए और बी दोनों एक्यूट हैं। एंगल ए और बी दोनों एक्यूट एंगल हैं। कॉस ए इज इक्वल टू है कॉस बी। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। प्रूव दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। कॉस ए क्या होता है? B अपॉन P, B अपॉन H। कॉस होता है B अपॉन H। तो अगर हम ट्राइंगल में देखते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में, तो बेस क्या है? AC और H क्या है? AB। अब cos B की वैल्यू लिखेंगे तो ये होता है B अपॉन H होता है। लेकिन cos B के लिए ये परपेंडिकुलर होगा। देखिए एंगल A के लिए परपेंडिकुलर ये होगा BC, लेकिन cos B के लिए, लेकिन एंगल B के लिए परपेंडिकुलर AC होगा। तो हमें क्या लिखना है? देखिए बेस हो जाएगा हमारा BC और हाइपोटेन्यूज AB। देखिए यहाँ पे जैसे एंगल एक्यूट एंगल चेंज होगा तो हमारे परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाएंगे। जब हमारा एंगल ए है तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये बेस है। हमें लेना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AC अपॉन AB होगा। अब जब हमारा एंगल B है तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो हमें लेना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BC अपॉन AB। अब दिया है cos A इज इक्वल टू cos B, तो यहाँ से हो जाएगा AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। AB से AB कैंसिल, AC इज इक्वल टू BC, यानी AC BC के इक्वल है। तो AC के सामने है एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। ओके, अगर तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, AC इक्वल है BC के, तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, यानी एंगल A एंगल B के इक्वल होगा। ओके, तो देखिए ये कंसेप्ट आपको समझ आने लगा होगा कि हम राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमारा कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म का, कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट सेक और कोसेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस यूज़ करके थर्ड साइड कैलकुलेट करनी है और फिर जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म की वैल्यू आपसे पूछी जाती है वो लिखनी है, क्योंकि दो साइड आपको दी जाती हैं, थर्ड आपको पाइथागोरस से कैलकुलेट करनी है। जब तीनों साइड आपके पास होती हैं तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म की वैल्यू लिख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि दो एक्यूट एंगल में अगर एक्यूट एंगल चेंज हो जाते हैं तो हमारे परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाते हैं। एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है और बाकी जो थर्ड साइड है वो बेस होती है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।